कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सोच रहे थे कि तुम ही लगाओगे। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। सुनो, इसके लिए हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। तो एक मर्तबा जाकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, वो रामगिरी का गला पकड़ के बाहर लाओ, नहीं तो हमको बताओ। वो बताओ। वाह भाई वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। कोई भी भगवा चोला पहनकर मैं साधु, मैं महाराज, और हद तो ये हो गई मुख्यमंत्री साहब, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप किसी एक जात के और किसी एक धर्म के नहीं हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं आप। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कितने होशियार हैं, अब मैं आपको बताता हूं। जब ये रामगिरी ने हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी की तो दूसरे ही दिन एकनाथ शिंदे आए, उसको बाजू बिठाया और उन्होंने कहा मराठी में, तुमच्या केशालाही हाथ लावू देणार नाही। मतलब तुम्हारे तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। 2 दिन पहले मैंने उसकी तस्वीर देखी तो पता चला वो तो गंजा है, टखला है, बाल ही नहीं है। आप गौर से उसकी तस्वीर देखो। वाह भाई वाह, टखले को बोल रहे तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। वाह भाई, बहुत बढ़िया। आप समझे, ये कौम मुर्दार हो चुकी है, इनमें जान बची नहीं है, इनके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, इनके तरफ से कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अरे हमने तो सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाए। जिस दिन दोबारा ये ऐलान करेंगे, कोई इसके अंदर हम नहीं चाहते हैं कि कोई राजनीति का झंडा इसमें आए, बिल्कुल सही, किसी पार्टी के बैनर के तले नहीं। लेकिन मैं इस महाराष्ट्र के और इस मुल्क के मुसलमानों से हाथ जोड़कर यह अपील करना चाहता हूं, कब तक हम इस तरह बटे रहेंगे? अगर आज इस हद तक बात पहुंच चुकी है कि हमारे नबी के खिलाफ भी अगर गुस्ताखी खुलेआम हो रही है और हम अलग अलग उसमें बटे हुए हैं, मेरे भाइयों, एक बार बाहैसियत मुसलमान हमको एक ताकत बनकर खड़े रहना है। तुम रहो किस जमात में रहना चाहते, किस पार्टी के अंदर रहना चाहते हैं, तुम रहो, लेकिन इस मामले के अंदर अगर एक आवाज बनकर खड़े रहे, यकीन मानिए इस कौम के अंदर इतनी ताकत है कि अच्छी अच्छी हुकूमतों को ये झुका सकती है मेरे भाई। बेशक 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 बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, इसमें कोई हमसे हमारे दूसरे गैर कौम के लोग पूछते हैं कि आखिर आपके मोहम्मद पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए क्या मायने रखते हैं? तो मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में बसाए हुए है। वाह वाह, उनकी तस्वीर सीने में बसाए, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में बसाए हुए है। बेशक बेशक मेरे भाई, बेशक उस पर कार्रवाई नहीं हुई इस रामगिरी के ऊपर जी, तो महाराष्ट्र के छोटे छोटे प्यादे, इतने छोटे कि जिस दिन हम तय कर लेंगे जी, तो इंशाल्लाह उसको लपेट के असद भाई की शेरवानी में डाल के हैदराबाद भेज सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना असद इम्तियाज जलील की ये स्पीच, आपको कैसी लगी ये तो आप बेशक कमेंट में बताएंगे ही बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस दुनिया में उन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम उन्होंने ये बताया कि इंसानियत किसे कहते हैं और इंसानियत लोगों के अंदर किस तरह से होनी चाहिए। इंसानियत का मतलब समझते हैं आप? नहीं समझते तो मैं आपको बताता हूं। इंसानियत का डेफिनेशन है कोई भी दुख दर्द किसी पीड़ा में है जिसे हम जानते भी नहीं हैं, हम उसके पास जाए, कोई भी उसकी मुसीबत हो, कैसा भी दुख हो, कैसी भी पीड़ा हो, उससे दर्द को पूछे और उसके दर्द को पूरी कोशिश करे, उसकी परेशानी को खत्म करे। चाहे वो पैसों की बात हो, चाहे फिर वो किसी दूसरे तरह की कोई भी बात हो, लेकिन नबी ने हमको बताया, अपने उम्मतियों को बताया, इस कौम को बताया, यहाँ पे पूरे के पूरे वो दुनिया में उन्होंने इस बात को फैलाया कि हर एक इंसान में इंसानियत सबसे जरूरी है। नबी ने कभी ये नहीं देखा कि किसी के हेल्प करते हुए कि फला कौन सा रिलीजियन का है, हिंदू है कि मुसलमान है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को किसी भी धर्म को नहीं मानता। धर्म नहीं देखा नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने सिर्फ काम किया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि क्या होती है मोहब्बत, क्या होती है इंसानियत, किसे कहते हैं, इस दुनिया में रहना कैसा, उन्होंने ये हमें सिखाया, आपको सिखाया। मेरे भाई मेरे दोस्तों, उनका किरदार अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह सा, ऐसा किरदार उनका कि कोई भी गैर उनके किरदार पर दाग लगा नहीं सकता, इसलिए क्योंकि उनके किरदार के बारे में जो पढ़ेगा हदीस में, कुरान में, उसकी आंखों से आंसू आएंगे, वो हैरत में पड़ जाएगा कि वाकई में ऐसे थे, मैं तो कुछ और सोच रहा था। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आज अपने दिलो दिमाग में उनके लिए कुछ और समझे बैठे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, एक मर्तबा जाइए, उनके बारे में पढ़िए, है क्या सच्चाई को आप अपनी आंखों से देखिए, अपने कानों से सुनिए। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए, उसके बाद आपको ये मालूम होगा कि वाकई में क्या शान थी, क्या इंसान थे। मेरे भाई मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं, बाकी आप इस काम को करिए, इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। चलता हूं। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।